सीताराम 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 कहिए, जाए बेदरा के राम ताई बेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताई बेदरा के राम वही बेद रहिए। सूरज के पापा, मैंने आपको कुछ बोला था। अरे क्या बोला था तुमने? बताओ तो जरा, मुझे याद नहीं है। आप ही ना इतने भुलक्कड़ है। मैंने आपको कल ही बोला था ना कि वृद्धा आश्रम में बात करना और माँ जी को वहीं छोड़कर आ जाना। देखिए, अब मुझसे माँ जी की सेवा नहीं की जाती है। मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपको करना है तो करिए, नहीं तो उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़कर आइए। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो सूरज की माँ? अरे मैंने वृद्धा आश्रम वाले से बात कर ली है। आज शाम तक गाड़ी आएगी वृद्धा आश्रम की, तो तुम माँ को बैठा देना उसमें, ठीक है? चलो, शुक्र है कि तुमने एक घर ढंग का काम तो किया। मैं अभी बोलती हूँ तुम्हारी माँ को कि वो तैयार हो जाए। ठीक है, चलो अब मैं जाता हूँ ऑफिस। अरे माँ जी, मैंने आपको कल कहा था ना कि वृद्धा आश्रम आपको जाना है, तो आपने तैयारी कर ली कि नहीं? अपने कपड़े और अपना सामान पैक कर लीजिए। आज शाम को गाड़ी आएगी तो आप चले जाना वृद्धा आश्रम, ठीक है? अरे बहू, मैंने अपना कोई सामान पैक नहीं किया है और मुझे वृद्धा आश्रम नहीं जाना है। मुझे प्लीज़ इस घर में रहने दो ना। मैं कहीं भी पड़ी रहूँगी, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालो। इस घर से मेरी बहुत ममता जुड़ी हुई है। इस घर को छोड़कर मैं नहीं जाना चाहती हूँ। इस घर को मैंने अपने खून पसीने से बनाया है। प्लीज़ बहू, मुझे इस घर में रहने दो। मुझे कहीं नहीं जाना वृद्धा आश्रम, मुझे इसी घर में रहने दो। इस बुढ़ापे में कहाँ भटकूंगी मैं? रहने देना मुझे प्लीज़ इस घर में बहू। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। देखो माँ जी, ये सब ड्रामे छोड़ो और रोना धोना बंद करो। आपको तो जाना ही पड़ेगा वृद्धा आश्रम। अरे बहू, नहीं जाना मुझे वृद्धा आश्रम। इस घर में किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी। कुछ भी मत करना मेरे लिए, लेकिन मुझे इस घर से मत निकाल। मुझे कहीं नहीं जाना। देखिए माँ जी, प्यार से बोल रही हूँ, समझ जाइए और जल्दी से अपना सामान पैक कर लीजिए। बस वृद्धा आश्रम की गाड़ी आती ही होगी। आपको तो जाना ही पड़ेगा वृद्धा आश्रम। अब आप इस घर में नहीं रह सकती हो। और हाँ, सारा अपना एक एक सामान उठा के बैग में डाल लेना, ठीक है? आपके ये चिथड़े तो इधर उधर पड़े रहते हैं ना, हम आपका रोज रोज देने नहीं आएंगे। एक बार यहाँ से सारा सामान लेकर चले जाना, नहीं तो मैं सारा सामान फेंक दूंगी। अरे बहू, मैं बोल रही हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बेटे से बात करती हूँ, मैं इसी घर में रहूंगी। इस घर से बाहर मैं कदम नहीं रह सकती हूँ। अरे मैंने पूरी जिंदगी बिता दी है इस घर में, मैं कैसे इस घर में बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? मुझे किसी वृद्धा आश्रम में नहीं जाना। मेरा जब खुद का घर है तो मैं क्यों जाऊँ वृद्धा आश्रम? मैं यहीं रहूंगी। चाहे तुम लोग मुझे खाना दो, चाहे पानी दो, चाहे नहीं दो। नहीं दोगे तो भी मैं इसी घर में पड़ी रहूंगी, लेकिन मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते तुम लोग। अरे मैंने आपके बेटे से ही बात की है, उन्होंने ही बुलाया है गाड़ी वालों को, तो बस आते ही होंगे। चलो तुम रहने दो, मत करो अपना सामान पैक। मैं बहू को बोलती हूँ, बहू ही कर देगी आपका सामान पैक। आपको तो इस घर से जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहू, ओ बहू, कहाँ चली गई? सुनाई नहीं दे रहा, क्या बुला रही हूँ इधर? पता नहीं कहाँ मर रही है। हाँ माँ जी, आपने बुलाया मुझे? कुछ काम था क्या आपको? हाँ, कुछ काम था, इसीलिए तो बुलाया है। तेरी आरती करने के लिए तो बुलाया नहीं होगा। अच्छा सुन, तेरी दादी माँ ना वृद्धा आश्रम जा रही है, तो इनका सारा सामान पैक करते। अच्छे से पैक कर देना सारा सामान, एक एक ढूंढ ढूंढ के, ठीक है? क्या दादी माँ वृद्धा आश्रम जा रही है? क्यों जा रही है दादी माँ वृद्धा आश्रम? माँ जी, कहीं आप तो नहीं भेज रही है ना दादी माँ को वृद्धा आश्रम? हाँ, मैं ही भेज रही हूँ अब वृद्धा आश्रम इनको। तेरे से पूछ कर भेजूँ क्या? हाँ, जितना बोला है उतना काम कर ले। और हाँ, इस बुढ़ापे में कौन इनकी सेवा करेगा इतना? जो इन्हें सुबह सुबह सब नाश्ता चाहिए होता है। रोज हलवा पूड़ी खाएंगी, कहीं साबूदाने की खीर खाएंगी, कहीं कुछ बोलेगी। इनका तो रोज मन करता रहता है कुछ ना कुछ खाने का। कौन इनकी सेवा करेगा इतना? इनका ना चुपचाप से सामान पैक कर, और ये आज शाम को ही वृद्धा आश्रम चली जाएंगी। गाड़ी आने ही वाली होगी। देख तो रही है अपने दादी के कारनामे, कितना नखरा करती है। जब देखो मेरा ही कमर दुखती है, मेरे पैर दुखते हैं, मेरे घुटने दुखते हैं, मेरा ये कर दो वो कर दो। अरे इनके कारनामे और इनकी ये बातें सुन सुन के ना मेरे कान पक गए हैं। पूरा दिन चिल्लाती रहती है। अब इनके नखरे तो आश्रम वाले ही उठाएंगे, मैं तो नहीं उठाने वाली हूँ। अरे बहू, माफ कर दे मुझे। आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगी खाने के लिए। जो रूखा सूखा देगी मैं सब कुछ खा लूँगी, और मैं आज के बाद चिल्लाऊंगी भी नहीं। और हाँ, हाथ पैर के लिए भी नहीं बोलूँगी कि मेरे हाथ पैर दुखते हैं, कमर दुखती है। आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन तू मुझे इस घर से मत निकाल, मुझे मत भेजा वृद्धा आश्रम। मुझे नहीं जाना है वहाँ।
बहू समझना मेरी हालत को। तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से सामान पैक कर इनका। मम्मी जी मुझे ये पूछना था कि वृद्धा आश्रम में बेड, सोफे और एसी वगैरह तो लगा होगा ना? दादी के कमरे में सब कुछ और सेपरेट रूम तो दादी को मिलेगा ना? अरे बहू, तेरी दादी माँ वृद्धा आश्रम जा रही है, कहीं 5 स्टार होटल नहीं जा रही है कि जो एसी लगा मिलेगा उन्हें और बेड और सोफे लगे मिलेंगे। पागल हो गई है तू? वहाँ तो सिर्फ एक चारपाई मिलती है और कुछ नहीं मिलता है, समझी? क्या मम्मी जी, एक चारपाई? ऐसे कैसे? दादी जी कैसे रहेंगी वहाँ इतनी गर्मी में और विदाउट एसी, विदाउट बेड कैसे सोएंगी वो? आप कैसी बातें कर रहे हो? चल तेरी बातें खत्म हो गई हो तो जा चुपचाप से पैकिंग कर दे। और माँ जी यहाँ पे बैठे बैठे मेरा मुंह मत देखिए, जाके चुपचाप से तैयार हो जाइए और गाड़ी आते ही आपको मैं छोड़ने चलूंगी बाहर तक, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बस में अच्छे से बैठा के ही आऊंगी। अरे बहू नहीं जाना मुझे कहीं भी वृद्धा आश्रम, मुझे मत भेज, इस घर में पड़े रहने दे कहीं भी कोने में। नहीं जाना मुझे कहीं भी, मुझे इसी घर में रहना है, मैं इसी घर में मरना चाहती हूँ, आखिरी दम तक इसी घर में रहना चाहती हूँ। जहर की गोली दे दो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मुझे कहीं मत भेजो। अरे मम्मी जी, तो दादी जी का मन नहीं है जाने का वृद्धाश्रम, तो क्यों आप भेज रहे हो उन्हें वृद्धाश्रम? वो बूढ़ी हो गई है इसलिए आप भेज रहे हो क्या? हाँ बूढ़ी हो गई है तेरी दादी माँ, इसीलिए वृद्धाश्रम भेज रही हूँ। देख कैसे कैसे तेल लगाती है पूरे शरीर में, पूरे घर में गंदगी रहती है, कहीं भी आने जाने लायक नहीं है, बदबू मारता है पूरा घर, इसीलिए मैं भेज रही हूँ वृद्धाश्रम में, वहीं पड़ी रहेगी। अच्छा ठीक है तो भेज दीजिए, लेकिन मम्मी जी जब आप बूढ़ी हो जाओगी तो फिर तो मुझे आपको भी भेजना पड़ेगा ना वृद्धाश्रम में, क्योंकि फिर आपका भी तो शरीर दुखेगा ना, आप भी तो स्मेल करोगी, पूरे घर में गंदगी फैलाओगी और पता नहीं कौन कौन से तेल लगाओगी जैसे दादी माँ लगाती है, तो फिर तो आपको भी जाना ही पड़ेगा वृद्धाश्रम। तू पागल हो गई है? क्या बोल रही है तू? समझ आ रही है तुझे? तू मुझे वृद्धाश्रम भेजेगी? अरे मम्मी जी मैं पागल कहाँ हो गई हूँ, जो आप मुझे सिखा रही हो वही तो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। अब आगे चल के तो आपको भी तो बुढ़ा होना ही है, हमेशा तो आप ऐसी जवान नहीं रह सकती हो, तो मैं भी तो आपके साथ ऐसा ही करूंगी ना। जब मेरी सास अपने सास के साथ ऐसा कर रही है तो मुझे भी अपनी सास के साथ ऐसा करना पड़ेगा ना। देखिए मम्मी जी इसमें बुरा मानने वाली बात तो है ही नहीं, आखिर मैं क्या गलत बोल रही हूँ आपको? जो आप मुझे सिखा रही हैं वही तो मैं आपको बोल रही हूँ। कल को आप बुढ़ी होगी तो आपकी भी तो सेवा करनी पड़ेगी ना मुझे, लेकिन मुझसे तो नहीं होगा इतना कुछ सेवा करना, तो मैं तो आपको वृद्धाश्रम भेज कर ही रहूंगी, मैं तो अपने घर में आपको रहने ही नहीं दूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं दादी माँ का सामान पैक कर देती हूँ और उन्हें बस में बैठा कर भी आ जाऊंगी, ठीक है? और हाँ मम्मी जी आप ये बात तो हमेशा याद ही रखिएगा कि जैसा आप करोगी दादी माँ के साथ वैसा ही मैं भी आपके साथ ही करूंगी। आपका भी बुढ़ापा बहुत जल्दी आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 साल के अंदर तो आप भी बूढ़ी होने वाली हो, फिर आपके साथ भी यही व्यवहार मैं भी करूंगी। चलिए दादी माँ मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। अरे बहू कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी आपको नहीं पता क्या, मैं दादी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रही हूँ, उन्हें बस में बैठा कर लाती हूँ, गाड़ी आ गई है। आप भी ना मम्मी जी बहुत बुढ़क्कड़ हो, खुद ही बोलती हो खुद ही भूल जाती हो। अरे बहू तू कहाँ जा रही है वृद्धाश्रम छोड़ने? अरे नहीं कहीं नहीं जाना है, दादी माँ को लेकर घर में रहने दे, क्यों जाना वृद्धाश्रम? मैं करूंगी ना दादी माँ की अच्छे से सेवा, क्यों पहुँचाएगी तू उन्हें वृद्धाश्रम? नहीं नहीं ये कभी गलती से मत करना। अरे मम्मी जी आप भी ना पता नहीं क्या बकबकाती रहती हो, कभी बोलती हो छोड़कर आओ, कभी बोलती हो कि नहीं जाना है, एक बार डिसाइड कर लो क्या करना है। अरे बहू रहने दे, कहीं नहीं जाना है तेरी दादी माँ को, यही रहने दे, मैं उनकी बहुत अच्छे से सेवा करूंगी, आखिर वो मेरी माँ के समान है। अरे बूढ़ी हो गई तो क्या हुआ, मैं तो उनकी सेवा करूंगी ना अच्छे से, मैं उनकी बहू हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म है कि मैं उनकी अच्छे से सेवा करूँ। माँ जी माफ कर दीजिए मुझे, मैं आपको इतना भला बुरा कह रही थी और आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी, मैं ना समझ होकर पता नहीं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी आपके साथ। आप कहीं मत जाइएगा, इसी घर में रहिए, ये घर आपका है और आप जैसे चाहें वैसे रह सकती है, मैं आपकी खूब मन लगा कर सेवा करूंगी। और बहू तूने सही बात कही कि जो सास सिखाएगी वही तो बहू सीखेगी, आखिर जो आगे आगे मैं अपने सास के साथ जो करूंगी वही तो तुम करोगी ना पीछे मेरे साथ। लेकिन मेरी आंखें अब खुल गई हैं, मैं अपने सास के साथ ये सब कभी नहीं करूंगी। और बुढ़ापे का क्या है, बुढ़ापा तो सबके जीवन में आता ही है कि जवानी ज्यादा दिन नहीं टिकती है, एक दिन सबको ही इस बुढ़ापे का सामना करना पड़ता है। कोई बात नहीं माँ जी, देर से ही सही लेकिन आपको समझ तो आया कि सबको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अपने सास ससुर की भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि
सबके जीवन में एक समय ऐसा आता ही है जिसमें सबको एक दूसरे की जरूरत होती है। अपने बेटे बहू बेटियों की सबका साथ चाहिए होता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।